हम महिलाएं सबका ध्यान रखती हैं, चाहे वो घर के लोग हों या फिर घर की चीज़ें। इन सब में हम इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपनी खुशियों के बारे में सोच ही नहीं पाते, क्योंकि घर में एक के बाद एक इतने सारे काम होते हैं कि हमें वक्त ही नहीं मिल पाता कि हम अपनी खुशियों के लिए टाइम निकालें। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हमें अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, लेकिन कैसे निकालें मी टाइम, क्योंकि घर के काम, घर की जिम्मेदारियां ख़त्म ही नहीं होती। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको अपने लिए मी टाइम भी मिल जाएगा और घर के सारे काम भी टाइम पर हो जाएंगे, इसके लिए वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अच्छा, आप सभी ये बात तो मानते ही होंगे कि हम सभी घर की जिम्मेदारियों में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाते। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल इजी और सिंपल टिप्स शेयर करूंगी, जिसको अपना करके आप अपने लिए टाइम ज़रूर निकाल पाएंगे, क्योंकि अपने लिए आपको खुद सोचना है, कोई दूसरा सोचने नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज़, आप मॉर्निंग में अपने आप को आधा घंटा ज़रूर दें। अपने लिए थोड़ा टाइम मॉर्निंग में ज़रूर निकालें। आपने कई लेडीज़ से सुना होगा कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ, भाग भाग कर घर के सारे काम करती हूँ, फिर भी घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। तो मैं आपको बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी 4 बजे नहीं उठती, मैं 5:15 से 5:30 बजे के बीच में उठती हूँ। जो काम मैं नहीं करती वो आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। बस आप डेली जितने बजे भी उठते हैं उससे आधे घंटे पहले उठ जाइए। जब आप ये आधा घंटा पहले उठेंगे तो इस टाइम पर यूं ही बैठकर या मोबाइल चलाकर या करवट बदलकर आपको वेस्ट नहीं करना है और ना ही किचन में जाना है, क्योंकि एक बार अगर आप किचन में चले गए तो जब तक आप काम ख़त्म नहीं कर पाएंगे तब तक किचन से नहीं निकल पाएंगे। तो उस आधे घंटे को आपको अपने लिए यूज़ करना है। अक्सर महिलाएं कहती हैं कि हमारे पास इतना काम होता है कि खुद के लिए योगा या वॉक, इन सब के लिए टाइम ही नहीं होता। तो ये जो आधा घंटा आपने अपनी नींद को कम करके निकाला है, यही आधे घंटे आपको अपने लिए मॉर्निंग में देना है और इस टाइम पर आपको वॉक करना है या फिर योगा करना है या फिर कोई भी एक्सरसाइज। और ये टिप इतना अच्छा है कि अगर आप इसको 1 वीक तक फॉलो करेंगे तो आप खुद अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देख पाएंगे। अगर आप घर के सारे काम खुद करती हैं और आपके पास कोई भी हाउस हेल्पर या मेड नहीं है, तो आप ऐसे गैजेट्स यूज़ करिए जिससे कि आपके काम इजी और जल्दी हो जाएं। नेक्स्ट टिप है मल्टीटास्किंग होना। देखिए, हमारे पास इतने सारे काम होते हैं कि मल्टीटास्किंग होना भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा मल्टीटास्किंग होना चाहिए जिससे हमारा काम बने, ना कि बिगड़े और फैले। जैसे कि हम किचन में काम कर रहे थे, हमने एक तरफ चाय चढ़ाया या दूसरी तरफ सब्जी चढ़ाया या फिर दूध चढ़ाया, और अगर हमारा फ़ोन बजने लगता है या फिर हम किसी काम से कमरे में चले जाते हैं और फिर भूल जाते हैं, इससे क्या होता है कि दूध या तो जल जाता है या फिर गिर के फैल जाता है। उसी तरह सब्जी भी कभी कभी जल जाती है अगर हम टाइम पर किचन में नहीं गए तो यहाँ पर काम बनने के बजाय बिगड़ जाएगा। तो ऐसा मल्टीटास्किंग किस काम का? आप उस वक्त किचन के दूसरे काम कर सकती हैं। अगर आपने गैस पर कुछ पकने के लिए चढ़ाया है तो आप साइड में बर्तन साफ़ कर सकती हैं, या फिर किचन के कुछ डिब्बे गंदे हो गए हैं तो उसको साफ़ कर सकती हैं, या फिर किसी कंटेनर में खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया है तो उसको भर सकती हैं। अगर आप उस टाइम पर रूम में चले गए या फिर टीवी देखने लगे तो जाहिर सी बात है कि हम खाना बनाना फिर भूल जाते हैं, हम उसी में खो जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अगर किचन में खाना बना रही हैं, आपने गैस पर कुछ चढ़ाया है, तो आप साइड में किचन का दूसरा काम कर सकती हैं, क्लीनिंग का, या फिर सलाद काट लीजिए या फिर आटा गूँथ के रख लीजिए। तो ऐसे आपके एक टाइम पर 2-2 काम हो जाएंगे और आपका काम इजी भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग रात में ज़रूर करें।
जैसे ही नया दिन शुरू होता है, हम होम मेकर्स की यही प्रॉब्लम रहती है कि आज खाने में क्या बनाएं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनका मेन्यू आप पहले ही डिसाइड कर लें, तो इससे हमारी आधी समस्या तो ऐसे ही हल हो जाएगी। तो इसके लिए आप शाम को ही सब्जी, जब आप टीवी में सीरियल देख रही हैं या फिर अगर आप मूवी लवर हैं, मोबाइल पर मूवी देख रही हैं, तो आप उसी टाइम पर देखते देखते सब्जी को वॉश कर सकती हैं और काट करके रख सकती हैं। और मॉर्निंग में बस फ्रिज से निकाला और बनाना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कि मॉर्निंग में किचन के काम फटाफट होते चले जाएंगे और आपको भी रिलैक्स फील होगा और अच्छा लगेगा, और तब आपको अपनी मॉर्निंग हेक्टिक वाली नहीं लगेगी। और अगला जो टिप है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है 15 मिनट रूल। 15 मिनट रूल को आप अपनी डेली रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करिए, क्योंकि अगर आपके पास हाउस हेल्पर है या नहीं है, तो दोनों ही सिचुएशन में हमारे घर का काम पेंडिंग होता है। क्योंकि मेड कभी बीमार हो गई या उनको कोई काम आ गया तो उनको भी छुट्टी देनी होती है। कभी कभी वो छुट्टी बता करके लेती हैं और कभी कभी तो बिना बताए ही घर पर बैठ जाती हैं। उनके पास भी कभी अचानक से इमरजेंसी पड़ गई, कोई काम आ गया, तो वो नहीं आ पाती हैं। तो इन दोनों ही सिचुएशन में सफ़र तो आपको ही करना पड़ा, क्योंकि घर का इतना सारा काम होता है। घर की सफाई, कपड़े, नाश्ता, लंच, डिनर, डस्टिंग, बर्तन। तो ऐसे में समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। तब भी 15 मिनट रूल बहुत ही काम आता है। मैं हमेशा इसको फॉलो करती हूँ। ये रूल बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब आप घर की सफाई को ही ले लीजिए। देखिए, क्लीनिंग एक ऐसा काम है जिसके लिए 3-4 घंटे भी कम है और पूरा दिन भी, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर ख़त्म होगा। लेकिन आपने इसमें इतना टाइम लगा दिया तो बाकी के काम फिर पड़े रह जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 15 मिनट रूल अप्लाई करिए। सिर्फ 15 मिनट अपनी क्लीनिंग को दीजिए। जैसे आपने अपनी बेडशीट को ठीक कर दिया, सोफ़ा कवर को ठीक कर दिया, अगर घर में कोई सामान फैला है तो उसको ठीक कर दिया, या फिर कहीं फ्लोर गंदा हो गया है तो जल्दी से वहाँ पर झाड़ू लगा दी, कर्टन्स ठीक कर दिया। सिर्फ इतना करना है कि आपका घर ऑर्गेनाइज और प्रेजेंटेबल लगे। या किचन में बर्तन भरे पड़े हैं तो उसको फटाफट से वॉश कर दिया, या फिर बर्तन आपने धुल दिए हैं, बर्तन सूख गए हैं तो उसको उसकी जगह पर लगा दिया। अगर आपको कपड़े धोने हैं तो आपने मशीन लगा दी, या फिर अगर आप हाथ से धोती हैं तो आपने बकेट में भिगो करके रख दिया। यहाँ तक कि मैंने कपड़े को आयरन करने के लिए भी 15 मिनट का रूल बनाया है। मुझसे एक साथ ढेर सारे कपड़े आयरन नहीं हो पाते। जिन कपड़ों की मुझे नीड होती है या वियर करना होता है, उन्हें प्रायोरिटी वाइज डेली जो 15 मिनट का टाइम दे रखा है उसी में मैं आयरन करती जाती हूँ। इससे कपड़े भी आयरन हो जाते हैं और स्ट्रेस भी फील नहीं होता है और ना ही ज़्यादा वर्कलोड लगता है। तो इस तरह 15 मिनट में आपका घर व्यवस्थित लगेगा और आपको टाइम भी मिलेगा। और जब भी आपको टाइम मिले तब आप अपने रूम को, अपनी चीज़ों को एक फाइनल टच दे दीजिए। और एक बहुत ही ज़रूरी टिप, आपको दिन में एक छोटी सी नैप ज़रूर लेनी चाहिए। आपको फुल माहौल तो नहीं बनाना है प्रॉपर बेड पर जा कर के सोने का, लेकिन आप जहाँ भी बैठे हैं, चेयर पर या सोफ़ा पर, आप वहीं पर थोड़ा रिलैक्स हो जाइए और 10 मिनट के लिए या फिर 15 मिनट के लिए अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। इससे आप फ्रेश फील करेंगे और आपको रिलैक्स भी महसूस होगा। अक्सर जब हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ थॉट ज़रूर चल रही होती है और वो थॉट प्रोसेस कभी नहीं ख़त्म होता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए आप वो काम शुरू कर दीजिए जो काम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, जैसे कि म्यूज़िक करना, डांस करना, कुछ भी। इससे आपका दिमाग इधर उधर दौड़ना बंद हो जाएगा। अगर आपको प्लांट्स की केयर करना अच्छा लगता है तो आप प्लांट्स में पानी डाल दीजिए, उन पर खाद डाल दीजिए, उनकी कटिंग कर दीजिए। जो भी काम आपको पसंद है, अगर आप वो काम करेंगे तो आपके दिमाग में जो भी थॉट चल रहा है वो दौड़ना बंद हो जाएगा। जब आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे कि मेरे पास मी टाइम नहीं है। यही है वो मी टाइम जिसे आप अपना मी टाइम कह पाएंगे। तो आप अपनी हॉबीज़ को ज़िंदा रखिए। कोई भी ऐसा काम करिए जो आप करना चाहते हैं।
पर अपनी जिम्मेदारियों के चलते नहीं कर पा रहे हैं और नहीं सीख पा रहे हैं। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो आप अपने स्मार्टफ़ोन की हेल्प से सीख सकते हैं। देखिए आपकी लाइफ में फिर नई वाइब्स आ जाएगी। और मैंने जो इतनी सारी टिप्स शेयर की हैं वो मैं खुद अप्लाई करती हूँ, ये रियल में वर्क करती है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बस यहाँ पर ज़रूरत है आपको खुद के लिए सोचने की। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो आपको पता ही है कि क्या करना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे हेल्दी।